आपने पार्ट 1 में राष्ट्रपति भवन देखा। अब हम ये राष्ट्रपति भवन से निकल रहे हैं और ये देखिए गेट नंबर 37 जहाँ से हमने राष्ट्रपति भवन देखने के लिए एंट्री ली थी। तो हम अभी यहाँ से हमारा दूसरा अगला स्लॉट बुकिंग है राष्ट्रपति म्यूजियम, तो वही देखने जा रहे हैं। रास्ते में जाते समय हमें पीएम म्यूजियम भी रास्ते में हमें आया। एक्चुअली ये जो पूरा एरिया है वो प्रेसिडेंशियल एरिया कहा जाता है। उसी एरिया में ये सारा कुछ देखने को है, लेकिन सबके टाइमिंग स्लॉट अलग अलग है। तो जो देखने में जितना समय लगता हो उसी हिसाब से आप ऑनलाइन अपना टाइम स्लॉट बुकिंग करें। यहाँ आगे तालकतोरा स्टेडियम है, वो जो वॉल दिख रही है वही, और यहाँ से बिल्कुल पास में ये राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, इसका भी ऑनलाइन होता है। तो गेट नंबर 30 पर ये आना है देखने के लिए। तो हम जब 37 से आए तो हमें ऑटो का 100 रुपये हुआ। वैसे तो वो 150 बोल रहा था, लेकिन फिर थोड़ा बार्गेनिंग किया तो 100 में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर आप पहुँचे हैं। अगेन आपके जो आईडी कार्ड है वो साथ में रखने हैं, और जो आपने विजिट बुक करवाया है स्लॉट, वो भी प्रिंट आउट साथ में रखना है। ये गेट से अंदर होके सिक्योरिटी चेक करके फिर आपसे मिलते हैं। देखिए अभी 2:45 बजे हैं। 2 बजे का वैसे हमारा स्लॉट था। आधे घंटे के पहले पहुंचना होता है, लेकिन इन्होंने ले लिया हमें अंदर और बोला है कि 4 बजे तक का टाइम है आपके पास, 4 बजे से पहले वापस आ जाना है, 4 बजे बंद हो जाता है। तो जितना देखना है आप देखिए। लेकिन वैसे भी हमारा फिर शाम को पीएम संग्रहालय का टाइम स्लॉट है, तो वैसे भी हमें यहाँ से इतना जल्दी निकलना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ 2 बिल्डिंग के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। ये घंटा घर है और इसके पीछे से जाना है, ऐसा इंडिकेट किया है। देखिए यहाँ पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। कोई हमारे साथ अभी तक तो कोई गाइड नहीं है, आगे का पता नहीं, तो देखते हैं। इस तरह से पूरा प्रीमाइसिस ये भी काफ़ी बड़ा है। मेंटेन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। आज ऐसा है कि संसद भी चालू है, तो इसलिए हमें रास्ते में जगह जगह पे वो बैरिकेड दिख रहे हैं, रास्ते बंद है, ट्रैफिक भी इतना मिल रहा है, तो थोड़ा घूम घूम के आना पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय। अरे वाह, ये देखिए हाथी। हमें जाना है उस तरफ, ये बिल्डिंग में। अगर फोटोग्राफी अलाउड होगी तो हम आपको दिखाएंगे। म्यूजियम के 2 बिल्डिंग है, एक नया और पुराना, दोनों आमने सामने है। आप कोई भी पहले देख सकते हो। हमने पहले नया पहले देखा। ये देखिए यहाँ पर मेड विथ नेल्स, हैमर एंड अदर टूल्स, आर्टिस्ट है वाजिद खान, 2016। ये देखिए यहाँ खिला है, स्क्रू ड्राइवर है, साइकिल की चेन है, खिलियाँ है। विक्टोरिया कोच है ये, और ये
100 इयर्स के ऊपर है ये। प्रेसिडेंट पहले इसमें यूज किया करते थे, तो इसके कलेक्शन में से वन ऑफ द एक है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। उनके मेंबर के लिए भी ये यूज किया जाता था। ये मर्सिडीज बेंज है, जो कि 1990 और 2012 के बीच में ये यूज किया जाता था। देखिए ये जैसे मैंने बताया कि ये जो हमने देखी वो है यहाँ पर रखी है, और नीचे सारी बगी जिसे हम बोलते हैं, ये बगी में पहले आते थे, तो ये इनका कलेक्शंस है, अलग अलग बगी। यहाँ पर क्या है देखते हैं। अच्छा, ये पूरा मैप प्लान बनाया गया है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग है राष्ट्रपति भवन का। अरे वाह, कैन यू इमेजिन, जो हमने इतना बड़ा शाही देखा उसका ये ड्राइंग है। दूसरी एक बगी है कार्ट, उसका भी कलेक्शंस यहाँ पर किया गया है। This coach has been the part of the collection of coaches for over 100 years. 100 साल पुरानी यहाँ पर रखी गई है। ये राष्ट्रपति भवन का पूरा मॉडल बनाया हुआ है, और ये जो आसपास खड़े हैं तो यहाँ पर डिजिटली बताया गया है। अगर हम उस पर टच करेंगे तो वो कौन है वो दिखाएंगे। जैसे हम ये इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये आएगा कि ये कौन है, तो ये सेठ हारून अल रशीद है, तो उसके बारे में लिखा है। अगर हम बैक जाते हैं तो हम जानेंगे ये कौन है पर्सन, तो ये हार्बर्ट बेकर है। इसी तरह से सबके बारे में बता हुआ है कि जिन लोगों के इसमें राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूट है, ये वो लोग हैं। ये मेन आर्किटेक्ट है सर एडविन लैंडसर ल्यूटन्स। इन लोगों ने मिलकर ये डिज़ाइन किया था। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये अशोका द ग्रेट बुक है, तो यहाँ पर कर्सर से आप ये पन्ना उल्टा के फिर पढ़ सकते हो। इस तरह से डिजिटली आपको सारी बुक डिटेल्स मिल जाएगी। राष्ट्रपति म्यूजियम देखने की जो प्रोसीजर है वो हमने पार्ट 1 में पूरी दी हुई है। सेम वेबसाइट पर जाके आप राष्ट्रपति म्यूजियम का भी टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, और पीएम म्यूजियम जो कि हम यहाँ से जाने वाले हैं उसका भी टाइम स्लॉट वहीं से बुक होता है। तो वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ भारत का संविधान वो रखा गया है, और ऐसे आप घुमा के इसे पढ़ सकते हैं। बड़े पन्नों में ये दिया गया है, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। क्या नियम है वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति एक होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कुछ रूल्स होते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ आप देख सकते हो। ये बड़ी ये भी संविधान ही है, भारत का संविधान। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अवधि में तैयार किया गया था, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में हस्तलिखित रूप से मूल मतलब जो मेन उसकी प्रिंट थी वो तैयार की गई थी। अब अगर यहाँ आते हैं तो ये बाबा साहेब आम्बेडकर है जिन्होंने ये संविधान
बनाया था। देखते अब यहाँ पर क्या लिखा है उनका। देखिए यहाँ पर म्यूजिकल रिकॉर्ड दिखाया गया है। जैसे मैंने ये क्लिक किया, यहाँ पर अगर महात्मा गांधी जी का मैं स्पीच सुनना चाहती हूँ, सरोजिनी नायडू, अभी मैंने किया था सुभाष चंद्र बोस। देखिए इसी तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड उनके स्पीच रखे गए हैं। ये जो दूसरी साइड, ये भी ऐसा एक सर्कल जो ऐसा बना है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस वगैरह सबके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके ऑटोग्राफ, साइन, सिग्नेचर्स रखे गए हैं। सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, ये राजेंद्र प्रसाद जी के सिग्नेचर है, जवाहरलाल नेहरू के हैं, ये BR आम्बेडकर के हैं। ये नीचे के फ्लोर में हम आए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ संविधान के रक्षक, अगेन डिजिटल भी दिया गया है। यहाँ जल सेना, नौसेना, वायुसेना में जो अधिकारियों के पद होते हैं उनकी डिटेल्स दी गई है। यहाँ सभी राष्ट्रपति के अलग अलग ऐसे क्यूबिकल्स बनाए हैं जहाँ पर उनके निजी सामान रखे गए हैं। जैसे पहले नीलम संजीव रेड्डी का था, और ये राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का है। जो भी उन्होंने कुछ यूज़ किया करते थे वो सारा कुछ रखा है। उसी तरह से उस साइड भी है। तीन फ्लोर में ये टोटल बना हुआ है। यहाँ सब रिलीजियस टूरिज्म ऑफ उत्तराखंड से की ओर से ये आया हुआ है। सरस्वती देवी है, तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ स्वामी, ये देखिए प्रिज्म में इस तरह से ये बनाया है कि ये कुछ बोलते नजर आएंगे, घूमते नजर आएंगे। ये देखिए हर साइड से आप देख सकते हो। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निजी सामान रखा हुआ है। उनके सारे बुक जो पब्लिश हुए थे उनकी कॉपीज भी रखी हुई है। ये देखिए इस तरह का ये पेंटिंग है। जैसे अगर उसमें देखते हो तो कुछ नहीं है, लेकिन बीच में अगर देखते हो तो आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चेहरा नजर आएगा। बहुत ही सुंदर वॉल बनी हुई है। बस अभी हम एग्जिट ले रहे हैं क्योंकि PM संग्रहालय का हमारा टाइम हो रहा है, तो हम ये राष्ट्रपति म्यूजियम से एग्जिट ले रहे हैं। हमने अभी अभी जो देखा वो नया म्यूजियम था और ये पुराना वाला है, उसके जस्ट सामने है। क्विकली आप एक झलक देख लें। यहाँ पर मेंशन किया है कि ये पहले जो घोड़े होते थे उनको रखा जाता था। यहाँ पर देखिए उसी तरह से ये बनाया गया है, जैसे यहाँ पर एक है और एक है और हर एक के गेट है यहाँ पर। तो यहाँ पहले घोड़े रखे जाते थे, तो उसी के हिसाब से यहाँ उनका जो कलेक्शंस है वो रखा गया है। शायद कुछ इनाम जीते होंगे या ट्रॉफी मिली होंगी, तो वो सब कुछ यहाँ पर
रखा गया है। जैसे ना हम कई बार देखते हैं टेलीविज़न में कि हमारे प्रेसिडेंट को कोई गिफ्ट देता है, तो हमें लगता है कि उसमें क्या होगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पे रखा है। देखिए कितना अच्छा कार्विंग किया हुआ है, छोटे छोटे पीसेस भी कितने सुंदर है। आज़ादी के वक्त जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, गोलीबार वगैरह, वो सब दिखाया हुआ है। यहाँ सिटिंग जो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उनको म्यूजियम में रखा गया है। जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे उसमें भी फर्नीचर में भी चेंज आया है। अलग अलग रूम का यहाँ पर ये जो है सरयू रूम, तो वो हमने राष्ट्रपति भवन में देखा था। सरयू रूम, गोमती रूम, फिर तुंगभद्रा रूम, इस तरह का अलग अलग रूम थे। सतलज रूम, तो सारी नदियों के नाम से रूम रखे गए थे और सभी के पर्पस अलग अलग थे। कहीं पे डिनर होता था, कहीं पे मीटिंग होती थी, कहीं पे सेकंड होता था, कहीं पे स्टेट गेस्ट का डिनर होता था। तो अलग अलग पर्पस से वो कमरे यूज़ होते थे। इस रूम में जो प्रेसिडेंट इंडिया के जो बॉडीगार्ड होते हैं, जो हम देखते हैं घोड़े पे या तो फिर बाजू में, तो वो अलग अलग, जैसे इनके विंटर ड्रेस है तो ये डिनर ड्रेस है, तो उनके भी अलग अलग ओकेजनल के हिसाब से ड्रेसिंग रहती थी, तो वो भी बताया हुआ है। इस लॉबी में इस तरह के जो जो इंसिडेंट हुए थे वो रखे गए हैं। INS विक्रांत का मॉडल रखा हुआ है। ये युद्ध जहाज है और उसका देखिए पूरा मॉडल बनाया है। इसके ठीक सामने MiG-21, ये MiG-21 जो युद्ध जहाज था, फाइटर एयरक्राफ्ट, ये उसी का सैंपल है। तो बस हमने लगभग यहाँ पर सभी कुछ देख लिया है, तो हम वापस जा रहे हैं। जो हमारे बैग वगैरह सब कुछ वहाँ पे रखा है तो वो वापस लेंगे और फटाफट से हम जाएंगे ऑटो लेके PM संग्रहालय, जो कि रास्ते में हमने देखा था। तो वहीं पर हमारा टाइम स्लॉट है 4:30 बजे का, तो 4 बजे हमारा रिपोर्टिंग है, तो हम जल्दी से जाएंगे। तो वीडियो स्किप किए बिना पूरे हमारी ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ के वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।